नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। सीएम चंपई 1 जून को दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक में होंगे शामिल। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आगामी 1 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक में शामिल होंगे। सीएम के प्रेस सलाहकार धर्मेंद्र गोस्वामी ने इस बात की जानकारी दी। धर्मेंद्र गोस्वामी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के बाद 1 जून को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं को आमंत्रित भी किया गया है। इसमें लोकसभा चुनाव के संभावित परिणाम और चुनाव अभियान की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल होंगे। 14 दिनों तक पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर को कोर्ट में किया गया पेश, भेजे गए जेल। टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रांची पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के स्पेशल कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने आलमगीर आलम को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया। कोर्ट की अनुमति से ईडी आलमगीर आलम से अब तक 3 बार पूछताछ कर चुकी है। आप सबको बता दूं कि 14 दिनों की पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हुए हैं, जिसके आधार पर एजेंसी राज्य के वरीय आईएएस अधिकारी मनीष रंजन से पूछताछ की है। ईडी ने मनीष रंजन को 3 जून को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। आप सबको बता दूं कि ईडी ने 5 मई को आलमगीर आलम को पीएस संजीव लाल समेत 9 ठिकानों पर छापामारी की। इस दौरान संजीव लाल के सहायक जहांगीर आलम और मुन्ना सिंह के ठिकानों से ईडी ने 35.23 करोड़ बरामद किए थे। इसके बाद ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम को देर रात गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ईडी ने 12 मई को मंत्री आलमगीर आलम को समन भेजकर 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया था। 14 मई को ईडी ने आलमगीर से 9 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बाद 15 मई को एजेंसी ने 6 घंटे की पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया था। झारखंड में आज सुबह 48 डिग्री पहुंचा पारा, कई जिलों में चलेगी लू। झारखंड में गर्मी बढ़ती जा रही है। मई का महीना खत्म होने को है। अब अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कई जिलों का तापमान 40 डिग्री से भी अधिक हो गए हैं। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार आज सुबह 10 बजे राज्य में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। सबसे अधिक तापमान गढ़वा में दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, पलामू, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम सहित कई जिलों का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। वहीं मौसम केंद्र के अनुसार आज 30 मई को गढ़वा, पलामू, चतरा, सरायकेला, खरसवां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम सहित अन्य जिलों में कहीं कहीं लू की स्थिति भी देखी गई। गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए लोग सावधान बरतें, सुरक्षा के उपाय अपनाएं। खासकर बच्चों का विशेष ख्याल रखें। यात्रा करने के दौरान अपने साथ बोतल में पानी जरूर लेकर चलें। एक छतरी, टोपी या गमछा का इस्तेमाल अपने सिर, चेहरे को ढकने के लिए जरूर करें। भाजपा के नेता रमेश हंसदा ने सीता सोरेन के लिए चलाया जनसंपर्क अभियान। सरायकेला के भाजपा नेता और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रमेश हंसदा इन दिनों दुमका में भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रमेश हंसदा ने आज यानी कि गुरुवार को दुमका लोकसभा क्षेत्र के जामताड़ा प्रखंड के बंदरनाच और मुर्गाबनी मोड़ में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में वोट देकर जिताने की अपील भी की। झारखंड पर अब की बार मेहरबान रहेगा मानसून, किसान कर लें अभी से तैयारी। मानसून इस तारीख से होगी एंट्री। झारखंड में इन दिनों जबरदस्त गर्मी देखने को मिल रही है। डाल्टनगंज का पारा 47 डिग्री पार हो चुका है। वहीं गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। अब लोगों को बेसब्री से मानसून का भी इंतजार है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से एक अच्छी खबर आई है।
झारखंड मौसम विभाग की तरफ से मानसून को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। खासकर किसान इस खबर को सुनकर खुश हो जाएंगे। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस बार मानसून राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में अच्छा खासा होने वाला है। पूरी तरह नॉर्मल रेंज में रहेगा। यहां का नॉर्मल रेनफॉल 1022.9 है। इस बार भी इतना ही रेनफॉल देखने को मिल सकता है। हालांकि इसमें ±19 का फर्क देखने को मिल सकता है। सामान्य ही है क्योंकि वेदर का अपना नेचर होता है, इसलिए सटीक भविष्यवाणी मुमकिन नहीं है। अभिषेक आनंद बताते हैं कि इस बार किसानों के लिए अच्छी खबर है। मानसून बेहद सामान्य होगा। सामान्य से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, पर कम होने की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। इससे किसानों की जो फसल है उसे अच्छा खासा पानी मिलेगा और मानसून भी बिल्कुल अपने समय पर आने की उम्मीद है। आगे बताया कि मानसून हमेशा झारखंड में केरल की तरफ से ही आता है, यानी कि साउथ वेस्ट तरफ से केरल में 1 या 2 जून को प्रवेश कर जाता है। 15 जून तक झारखंड में प्रवेश करता है। सिनेमैटिक फीचर देखकर लग रहा है कि 4 से 5 जून तक इस बार केरल से मानसून प्रवेश करेगा और 15 जून से 2 दिन आगे पीछे झारखंड में भी आ जाएगा। मानसून जो है जून में ठीक ठाक रहेगा, लेकिन शुरुआती में थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन जुलाई के अंतिम सप्ताह से ये अपने पूरे पीक पर रहेगा और जबरदस्त बारिश होने की उम्मीद है जो पूरे अगस्त तक रहेगी। हालांकि जून में भारी भरकम बारिश की उम्मीद कम है। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के 4 आरोपी साक्ष्य के अभाव में हुआ बरी। रांची सिविल कोर्ट ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के 4 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने चारों को रिहा करने का आदेश दिया है। इस मामले में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता समेत 5 गवाह पेश किए थे, लेकिन यह गवाह साबित नहीं कर पाए कि आरोपी युवकों ने ही सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। जिसके बाद पोक्सो के विशेष कोर्ट ने चारों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज करवाई गई प्राथमिकी के मुताबिक आप सबको बता दूं कि 27 दिसंबर 2023 को एक शादी समारोह में जाने के दौरान मनीष उरांव और उनके दोस्तों यानी कि बिजली उरांव, संदीप उरांव और प्रकाश उरांव ने अगवा कर दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयान पर बेड़ो थाना में कांड संख्या 3/2024 दर्ज कराई गई थी। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता प्रीतानुष सिंह ने बहस की। उनके द्वारा आरोपियों के बचाव में पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। तोपचांची झील में नहाने के दौरान डूबे युवक का शव 1 दिन बाद हुआ बरामद। तोपचांची थाना क्षेत्र अंतर्गत तोपचांची झील में बुधवार को नहाने के दौरान डूबे युवक का शव आज यानी कि 1 दिन बाद बरामद हुआ। ग्रामीणों ने आज गुरुवार की सुबह झील से युवक का शव बाहर निकाला। इसके बाद तोपचांची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। युवक की पहचान धनबाद के डायमंड क्रॉसिंग भूली मोड़ निवासी आबिद खान के रूप में हुई है। आबिद खान के दोस्त तनवीर खान ने बताया कि गर्मी अत्यधिक होने के कारण 5 दोस्त तोपचांची झील नहाने आए थे। झील में पानी ज्यादा होने के कारण दलदल का अंदाजा नहीं लगा पाए। 5 दोस्तों में किसी को तैरना नहीं आता था। बताया कि आबिद के झील में डूबने पर मदद के लिए काफी चिल्लाया, लेकिन कोई मदद करने नहीं पहुंचे, जिसके बाद आबिद खान झील में डूब गया। बुधवार को काफी खोजबीन की गई, लेकिन शाम तक आबिद का कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद दूसरे दिन आज सुबह फिर से खोजबीन की गई। उस दौरान उसका शव झील से बरामद किया गया। 2 नशा कारोबारियों को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई, 1-1 लाख जुर्माना भी लगाया। 2 नशा कारोबारियों को कोर्ट ने 10 साल की सजा और 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है। गणेश चंद्र साहू और मानस प्रधान को चाईबासा कोर्ट ने आज गुरुवार को यह सजा सुनाई। यह मामला 30 मार्च 2022 का है। चाईबासा पुलिस ने डोडा और पोस्ता की खरीद बिक्री करने और वैध कागजात के बिना परिवहन करने के आरोप में दोनों लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने बंदगांव थाना में कांड संख्या 11/2022 दर्ज किया गया था। दरअसल पुलिस ने चक्रधरपुर से आ रही पिकअप वैन को वाहन चेकिंग के दौरान रोका था। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस ने गाड़ी से डोडा और पोस्ता बरामद किया था। अनुसंधान के दौरान में चाईबासा पुलिस ने दोनों नशा कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह कर पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने आज दोनों को सजा सुनाई। धनबाद में सरिता देवी के नेतृत्व में दर्जनों महिलाएं जदयू में हुआ शामिल। कतरास के श्यामडी मोड़ स्थित यूथ फोर्स के प्रधान कार्यालय में जदयू का मिलन समारोह हुआ। जदयू के प्रदेश महासचिव सह यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक दीप नारायण सिंह बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए।
कार्यक्रम में बगमारा प्रखंड के उदलबनी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सरिता देव के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने जदयू का दामन थामा। दीप नारायण सिंह ने उन्हें सदस्यता रसीद देकर पार्टी में शामिल किया और बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि जदयू से बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ रही हैं, जिससे संगठन को और मजबूती मिलेगी। मौके पर जदयू अल्पसंख्यक मोर्चा के धनबाद जिला अध्यक्ष इम्तियाज खान, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के महासचिव अशोक कुमार दास, सीमा देवी, गणेश चौहान आदि लोग मौजूद थे। संथाल परगना में आज थमेगा चुनावी शोर। महीने भर से सभी दलों के प्रत्याशी और नेता खूब बहा रहे थे पसीना। झारखंड में अंतिम चरण में संथाल परगना के 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। दुमका, गोड्डा और राजमहल में आज शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। आज शाम से नेताओं के लिए कुछ दिन सुकून भरे होंगे। झारखंड में पहले चरण का चुनाव जो है, आप सबको बता दूं कि 13 मई को हुआ था। लगभग महीने भर से प्रत्याशियों और पार्टियों के नेता पसीना बहा रहे थे। हर चरण में एनडीए और इंडिया गठबंधन में आर पार की लड़ाई है। प्रत्याशियों से लेकर पार्टी के आला नेताओं तक शहर कस्बे से लेकर खेत और खलियान तक भाग रहे थे। गिरिडीह में ट्रैक्टर पलटने से चालक की हुई मौत। गिरिडीह के लोकाय थाना क्षेत्र अंतर्गत मनसाडीह घसनी में ट्रैक्टर के पलट जाने से चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सोमरा मरांडी के 25 वर्षीय पुत्र बंसी मरांडी के रूप में हुई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक गिरिडीह का ट्रैक्टर चालक बंसी मरांडी कहीं ईंट लाने गया था, जिसे खाली करने के बाद वह मनसाडीह से अपने गांव घसनी वापस लौट रहा था। ट्रैक्टर की रफ्तार तेज होने के कारण एक मोड़ के पास अनियंत्रित होकर वाहन पलट गया, जिससे चालक ट्रैक्टर के नीचे दब गया। इस वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इधर सूचना मिलते हैं मनसाडीह ओपी के प्रभारी अंकित कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही ट्रैक्टर को भी अपने साथ थाने ले आई। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।